नमस्कार दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं कि विपक्ष विहीन लोकतंत्र। ब्रेख्त की एक कविता है कि अखबार का हाकर चिल्ला रहा था कि जनता ने सरकार का विश्वास खो दिया है। अब सरकार को चाहिए कि इस जनता को खारिज करके अपने लिए नई जनता चुन ले। सवाल यह है कि जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जितना सत्तारूढ़ पार्टी की हिस्सेदारी होती है उतनी ही विपक्ष की भूमिका होती है, क्योंकि बहुत बार जो देश की संसद है या विधानसभाएं हैं जो कानून बनाती हैं, उस कानून में कितनी मीन मेख है ये देखना विपक्ष का काम है। और जब विपक्ष इसमें फेल होता है या उस तरह का दबाव नहीं बना पाता, तो हमने देखा कि किसान बिल के समय किसानों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और मोदी सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। तो अभी सवाल ये है कि जो हमारी संसद है उसमें ऐसा क्या घटित हो रहा है कि जिसकी वजह से जो है विपक्ष जो है वो लामबंद है और विपक्ष को निलंबित होना है। देश की जो संसद ने विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर 3 किसान बिल पास कर कानून बनाया तो किसान सड़क पर उतर आए। महीनों देश की राजधानी की सीमाएं बंधक बनी, अंततः सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़े। लोकतंत्र में सरकार की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही विपक्ष की भी है, मगर लोकतंत्र की यह मर्यादा इन दिनों घटती जा रही है। सरकार किसी भी दल की हो, वह बहुमत के बल पर विपक्ष को नकार देती है। विपक्ष भी संसदीय परंपराओं के विपरीत नकारात्मक भूमिका निभाता है। यही कारण है कि सरकार पे विपक्ष की बातों का असर नहीं होता और प्रभावित वर्ग ही आंदोलन करने लगता है। राजनीतिक दल बहुमत के मद में चूर हो जाते हैं। उनको सिर्फ वोटों से डर लगता है। जब तक वोट बैंक खिसकने का खतरा नहीं होता, तब तक सरकारों की मनमानी जारी रहती है। यही कारण है कि विपक्ष गौण होता जा रहा है। वह सदन में चर्चा की बजाय हंगामा करता है। हंगामे से न्यूज की हेडलाइन बनती है, लेकिन जनहित के मुद्दे विलुप्त हो जाते हैं। यह ठीक है कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन विपक्ष का अपनी बातों पर अड़ जाने से समाधान नहीं हो सकता। किसी भी समस्या का समाधान कुछ मान लेने और कुछ मनवा लेने से ही संभव है, मगर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक यह परंपरा अब देखने को नहीं मिल रही है। सरकार और विपक्ष दोनों जो है झुकने को तैयार नहीं होते। लोकतंत्र के वाहकों को यह ध्यान रखना होगा कि तालियां बजाने के लिए दोनों हाथ का हरकत करना जरूरी है, वरना जो कुछ संसद में हो रहा है वहीं देखने को मिलेगा। सरकारें विपक्ष के प्रतिवाद के बिना ही बिल पास करती रहेंगी और नए कानून बनाती रहेंगी। संसद की सुरक्षा में चूक मांगने पर जारी हंगामे की गाज विपक्ष के 143 सांसदों पर गिरी। इन सांसदों को सदन की अवमानना के मामले में जो उन पर कार्रवाई हुई और लोकसभा से 39 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे एक दिन पहले सोमवार को लोकसभा से 33 और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया। वहीं 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित किया गया। इसके बावजूद शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा जारी रखा। विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर से लेकर संसद के गेट और परिसर में नारेबाजी की। अब तक कुल 143 जो सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। अब तक लोकसभा में 95 और राज्यसभा में 46 सांसद निलंबित हो चुके हैं। 13 दिसंबर को संसद पे हुए हमले की बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। इन दिन 2 युवक जो हैं लोकसभा की दर्शक दीर्घा से फ्लोर पर कूद गए। इस दौरान उन्होंने केन से धुआं फैला दिया। इतना ही नहीं, संसद परिसर में 2 अन्य लोगों ने केन के जरिए लाल और पीले रंग का धुआं फैलाया। साथ ही उन्होंने नारेबाजी की। इस मामले में मास्टरमाइंड ललित झा समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी पुलिस रिमांड पर है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। इसके विपरीत सरकार का कहना है कि चूक का मामला लोकसभा सचिवालय के दायरे में आता है। उसने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार और विपक्ष में तकरार मंगलवार को और तब बढ़ गई जब निलंबन के विरोध में विपक्ष में के सदस्य बाहर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जयदीप धनखड़ की मिमिक्री की। राहुल गांधी को इसका वीडियो बनाते देखा गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अगर कोई वीडियो बनाया तो मैंने तो वायरल नहीं किया, मैंने अपने मोबाइल में बनाया, ये उनका कहना है।
सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार महत्वपूर्ण बिलों को बिना किसी चर्चा के पास कराना चाहती है, इसलिए सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 150 सांसद बाहर बैठे हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही। टीवी पे अडानी पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, राफेल पे चर्चा नहीं होगी। सरकार का कहना है कि यह पद का अपमान है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने धनखड़ को फ़ोन कर कहा कि जो आज आपको सुनना पड़ा, मैं पिछले 20 सालों से यह सब सुन रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर देश के उपराष्ट्रपति होते हुए आपको यह सुनना पड़ा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष बार बार समझाने पर भी सांसदों द्वारा हंगामा या काम में बाधा पहुंचाने पर सांसदों को निलंबित किया जाता है, लेकिन यह निलंबन कितने दिनों के लिए होगा यह संसद के रूल बुक के मुताबिक तय किया जाता है। इस बुक में जो रूल संख्या 373 के तहत लोकसभा स्पीकर सांसदों को फौरन सदन से हटने का निर्देश दे सकते हैं, वहीं रूल नंबर 374A में सांसदों के निलंबन की अवधि के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में नियम 255 के तहत सभापति हंगामा या बुरा व्यवहार करने वाले सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर सकते। सभापति संसद को तुरंत सदन से बाहर जाने को कह सकते हैं। अलग अलग तरह के रूल हैं और जिस तरह नियमों की अनदेखी होती है या अगर अध्यक्ष को लगता है तो वो सस्पेंड करने का प्रस्ताव भी लाया जाता है और संसद में अधिकतम पूरे सत्र के लिए भी सदस्यों को सस्पेंड किया जाता है। ये अलग अलग तरह से जो है जो सदस्य निलंबित होते हैं वो सदन में प्रवेश नहीं कर सकते, पर अलग अलग समितियों की बैठक में वो शामिल भी नहीं हो सकते और न वे किसी तरह की चर्चा का हिस्सा बन सकते। उनके पास किसी को नोटिस देने का अधिकार तक नहीं होता। वो अपने सवालों के जवाब पाने का अधिकार भी खो देते हैं और सरकार से वो सवाल नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार से संसदों का जो निलंबन हुआ है ये पूरे सत्र के लिए किया गया है। अब इनका निलंबन कैसे खत्म हो सकता है, इसको लेकर भी बहुत सारे प्रावधान हैं कि इनको कैसे निलंबन खत्म होगा। इसको लेकर उनको माफ़ी मांगनी होगी। अगर वो अध्यक्ष और सभापति के पास माफ़ी मांगते हैं तो और उनको लगता है कि मामला माफ़ करने लायक है तो उसका निलंबन भी वापस कर सकते हैं। अब ये एक बहुत पेचीदा मामला है, पर ये हमारे देश की संसद में ये हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में सांसद निलंबित हुए। सवाल ये है कि नया संसद भवन बना, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत कसीदे पड़े गए, पर दो लोग जो भगत सिंह फैन क्लब के मेंबर बताए जाते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, लामबंद होते हैं और विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो संसद में दर्शक दीर्घा से कूद जाते हैं। कुछ लोग धुआं निकालते हैं। अब बहुत सारे सांसदों को लग रहा है कि ये चूक है और इस पर गृह मंत्री आके बयान दें। गृह मंत्री ने अपना कह दिया है कि भाई इसके लिए कमेटी है और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो अब एक प्रकार से संसद में गतिरोध बना हुआ है और ये गतिरोध बने होने से बिल पास हो रहे हैं। अब वो बिल किसके हित में है, जनता के हित में है या नहीं है, इस पर बाद में बात होगी, पर अभी जो उन पे संसद में बहस होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो जिस तरह से धनखड़ जी ने जिस तरह से अपनी व्यथा बताई या जिस तरह से उनका मिमिक्री की गई, ये बहुत सारी बातें हैं कि ये जो कुछ हो रहा है उस पर देश क्या संज्ञान लेता है, देश की जनता उसको किस तरह से देखती है। पर हम देखते हैं कि राजनेताओं की बहुत मिमिक्री होती है, उनके मजाक उड़ाए जाते हैं, उनकी आवाज़ निकाली जाती है और लोग उसका मजा भी लेते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में तो ये आम बात है, पर यदि कोई सांसद संसद के बाहर अगर उपराष्ट्रपति की या जो वहाँ के सभापति हैं उसके मजाक उड़ा रहा है तो ये भी एक मामला गंभीर है। बहरहाल हम चाहते हैं कि गतिरोध टूटे और संसद अच्छे से चले, पर हाँ इनको आर्थिक नुकसान नहीं होता। यदि कोई कर्मचारी सस्पेंड होता है तो उसको पहले आधी फिर 75% वेतन मिलता है और बाद में उसका निलंबन जो है वो कुछ सुनवाई के बाद बहाल होता है। पर संसद यदि निलंबित होता है तो उसकी सैलरी पर किसी प्रकार का जो है प्रभाव नहीं पड़ता, उसको जो है उसकी सैलरी नहीं कटती है और उसको भुगतान तभी होता है जब वो लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय में रखे रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं। ये बात मामूली है। अब तो सांसदों के पास इतना पैसा होता है कि वो भत्ते के लिए कहाँ चिंता करने लगे, पर चिंता हमको देश की है। हमको लगता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि सदन से विपक्षी गायब रहेगा, निलंबित रहेगा तो जनता के सवाल कौन उठाएगा। पर वही बात होगी कि मीडिया में वही आएगा जो संसद की कार्रवाई में है या उस कार्रवाई के खिलाफ में अगर नेता लोग बाहर ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं तो वो हमको देखने मिलेगा, पर वो संसद की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। तो ये जो गतिरोध है ये खत्म होना चाहिए। जितने
बड़े नेता हैं अलग अलग पार्टियों के और जो संसदीय ज्ञान रखते हैं उनको मिलकर ये पहल करनी चाहिए और संसद में जो गतिरोध चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। नमस्कार।